अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। तारीख थी 20 नवंबर और साल था 2024। मुंबई के रहने वाले हास्य अभिनेता मुश्ताक मोहम्मद खान के पास एक कॉल आती है जिसमें सामने वाला बताता है कि वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से बात कर रहा है और उसका नाम राहुल सैनी है। राहुल सैनी नाम का व्यक्ति मुश्ताक मोहम्मद खान से बताता है कि वो मेरठ में वरिष्ठ लोगों को सम्मानित करने का एक इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि मुश्ताक मोहम्मद खान वहां आकर लोगों को हंसाएं और प्रोग्राम का हिस्सा बने। दोनों पार्टियों के बीच फीस तय हो जाती है और राहुल सैनी नाम का ये शख्स मुश्ताक खान के खाते में बतौर एडवांस 25,000 की रकम जमा कर देता है। तय तारीख पर यानी 20 नवंबर 2024 को मुश्ताक मोहम्मद खान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जहां पर उनकी बात एक बार फिर से राहुल सैनी से होती है जिसमें वो बताता है कि एक कैब बाहर उनका इंतजार कर रही है। वो गाड़ी का नंबर भी मुश्ताक मोहम्मद खान को बता देता है, जिसके बाद मुश्ताक मोहम्मद खान एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और बताई गई गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी उनको लेकर मेरठ के लिए चल देती है। रास्ते में एक और गाड़ी इनके पास आकर रुकती है और मुश्ताक मोहम्मद खान को यह कहते हुए उस गाड़ी में बैठा लिया जाता है कि यह गाड़ी यहीं तक के लिए बुक की गई थी। मुश्ताक मोहम्मद खान उस दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी उन्हें लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती है। अभी गाड़ी कुछ ही दूर चली थी कि ड्राइवर अचानक गाड़ी को रोक देता है और रास्ते में से दो और लोगों को बैठाने लग जाता है, जिसके लिए मुश्ताक मोहम्मद खान ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी आगे चल पड़ती है। कुछ वक्त के बाद ही मुश्ताक मोहम्मद खान को यह एहसास हो चुका था कि वो गलत लोगों के हाथों में पड़ चुके हैं, क्योंकि ये लोग अब इनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी के साथ बातचीत करने लगे थे। ये सभी लोग इनको लेकर एक घर में पहुंचते हैं और यहां लाकर मुश्ताक मोहम्मद खान से रुपयों की मांग की जाती है। रुपए ना होने की बात पर इनके साथ फिर से बदसलूकी शुरू हो जाती है और इनका फोन इनसे छीन लिया जाता है और डरा धमका कर फोन का पासवर्ड भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद ये लोग जमकर शराब पीते हैं। इनमें से कुछ तो वहां से चले जाते हैं और कुछ वहीं पर सो जाते हैं। मुश्ताक मोहम्मद खान को जैसे ही मौका मिलता है वो वहां से भाग लेते हैं और सीधा रोड पर आते हैं। बाहर आकर वो एक मस्जिद के पास पहुंचते हैं और वहां मालूम करते हैं कि ये कौन सी जगह है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। इसके फौरन बाद वो न जाने कैसे गिरते पड़ते मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं और आखिरकार मुंबई पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सदमे में आ जाते हैं और इसी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। 9 दिसंबर 2024 को उनके इवेंट मैनेजर शिवम यादव बिजनौर पहुंचते हैं और सीधा थाने में इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन शुरू कर देती है। अब पुलिस के सामने एक बड़ी पहेली ये थी कि उस मकान का पता कैसे लगाया जाए जहां पर मुश्ताक मोहम्मद खान को अपहरणकर्ताओं ने कैदी बनाकर रखा था। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर देती है। इसी बीच एक और खबर मीडिया में चलने लगती है जिसमें कॉमेडियन सुनील पाल की किडनैपिंग का मामला सामने आता है और उनको भी बिल्कुल इसी तरह से किडनैप किया जाता है जिस तरह से मुश्ताक मोहम्मद खान को किडनैप किया गया था। उनसे भी अपहरणकर्ता फोन के जरिए सोने की खरीदारी करते हैं और फिर उन्हें मेरठ में छोड़ दिया जाता है। उनकी पत्नी आकर मेरठ में मुकदमा दर्ज करवाती है और इस केस में भी पुलिस छानबीन करने लग जाती है। पुलिस जब इन दोनों ही केसों की छानबीन कर रही होती है तभी पुलिस के हाथ एक कड़ी लगती है और फिर पुलिस कड़ी से कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस मुश्ताक मोहम्मद खान के मोबाइल से जो पेमेंट हुए थे उनका पता लगाती है। जहां जहां से उनके मोबाइल से खरीदारी की गई थी और जहां जहां से पैसा निकाला गया था, पुलिस उन सभी जगहों का पता लगा लेती है और वहां पहुंचकर वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस को यह पता लगाने में देर नहीं लगती कि यह काम किन लोगों का है। पुलिस पाती है कि जहां जहां से मुश्ताक मोहम्मद खान के मोबाइल से पेमेंट किया गया था वहां पर कैप लगाए एक लड़का दिखाई दे रहा है। पुलिस उसका फुटेज निकालती है और अपने मुखबिरों का जाल एक्टिव कर देती है। जल्द ही पुलिस को उसकी पहचान हो जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि बिजनौर जिले का रहने वाला लवी पाल था। जैसे ही पुलिस को इसकी पहचान होती है, पुलिस इस केस का सिरा पकड़कर इसकी कड़ियां जोड़ना शुरू कर देती है। जल्दी ही पुलिस के सामने
पूरा केस आईने की तरह साफ हो जाता है और पुलिस बिजनौर के पूर्व मेंबर सार्थक चौधरी उर्फ रिक्की निवासी मोहल्ला जाटान बिजनौर, सबीउद्दीन मोहल्ला चारजान सब्जी मंडी बिजनौर, अजीम मोहल्ला कस्साबान बिजनौर, शशांक गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लेती है। इनकी तलाशी ली जाती है तो पुलिस को इनके पास से 1,04,000 रुपयों की नकदी बरामद होती है। पुलिस इनसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो ये पुलिस की सख्ती के आगे सब कुछ उगल देते हैं। रिक्की उर्फ सार्थक पुलिस को बताता है कि वो और लवी गहरे दोस्त हैं। कुछ वक्त पहले लवी का झगड़ा कुछ लड़कों से हो गया था, तब रिक्की ने इन दोनों के बीच फैसला करवाया था। तब से वो एक दूसरे को लगभग 10 सालों से जानते थे। लवी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों को जानता था। ये बात उसने रिक्की को बताई। लवी ने यह भी बताया कि इनके साथ अगर कुछ हादसा हो जाए तो बदनामी के डर से ये लोग किसी को कुछ बताते नहीं हैं। जिसके बाद इन दोनों के दिमाग में इस प्लानिंग ने जन्म लिया और इन दोनों ने फिल्म अभिनेताओं को इवेंट के बहाने बुलाने और फिर उनसे पैसा ऐंठने की प्लानिंग तैयार करनी शुरू कर दी। 20 नवंबर 2024 को इन सब ने मिलकर एक स्विफ्ट डिजायर किराए पर ली और लवी ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी संख्या UP20 CH5138 ली और ये सब गाड़ियों में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गाजियाबाद में इन्हें लवी का एक और दोस्त शशांक मिला। शशांक ने ही मुश्ताक मोहम्मद खान का हवाई जहाज का टिकट बुक किया था। ये लोग दिल्ली बॉर्डर पर स्थित जैन शिकंजी वाले के रेस्टोरेंट पर पहुंचे। क्योंकि वहां पर कोई CCTV कैमरा नहीं था, इसलिए इन्होंने पहले ही इस जगह को चुन लिया था। अब ये लोग उस गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे जिस गाड़ी में मुश्ताक मोहम्मद खान को लाया जा रहा था। शाम को लगभग 4 बजे इन्होंने मुश्ताक मोहम्मद खान को एक दूसरी गाड़ी में बैठा लिया। लवी और उसके साथी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ गए और कुछ लोग स्विफ्ट में बैठकर वापस बिजनौर आ गए। ये मुश्ताक मोहम्मद खान को लेकर लवी के फ्लैट पर पहुंचते हैं, जहां इनके साथ मारपीट करते हुए इनका मोबाइल फोन इनसे छीन लिया जाता है। ये लोग मोबाइल फोन के जरिए 2,20,000 रुपयों की खरीदारी करते हैं और कुछ पैसा अकाउंट से कैश भी निकालते हैं। इन्होंने मुश्ताक मोहम्मद खान के UPI से पेमेंट करते हुए जानसट रोड पर मोबाइल शॉप से 25,250 रुपए और सूजड़ू खालापाड़ से 25,400 रुपए निकाल लिए। ये सीधा विशाल ट्रेडर्स पर पहुंचते हैं, जहां से ये 26,000 रुपयों का राशन खरीदते हैं और न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इन लोगों ने मिक्सर और हीटिंग रॉड खरीदी। इस तरह से इन्होंने कई दुकानों से पैसे निकाले और सामान भी खरीदा और सभी चीजों का पेमेंट मुश्ताक मोहम्मद खान के मोबाइल से किया गया। इससे पहले इन्होंने फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर से भी बातचीत की थी, लेकिन शक्ति कपूर ने इनसे 5 लाख रुपयों की मांग की और 1 लाख रुपया एडवांस मांगा। पैसा ज्यादा होने की वजह से इन्होंने शक्ति कपूर को बुलाने का प्लान कैंसिल कर दिया, नहीं तो शक्ति कपूर का भी वही हश्र होता जो मुश्ताक मोहम्मद खान का हुआ। इसके बाद इन्होंने अभिनेता राजेश पुरी से भी एक इवेंट में आने के लिए बातचीत की और राजेश पुरी तैयार भी हो गए, लेकिन उन्होंने इन लोगों के साथ एक सेल्फी लेकर अपने कई लोगों में उसे शेयर कर दिया और उस पर लिख दिया कि वो जल्द ही इस प्रोग्राम में जाने वाले हैं। इसी के चलते इनके लिए खतरा बढ़ गया। इन्होंने सोचा कि अगर इस बीच राजेश पुरी का किडनैप हो गया तो इन लोगों की पहचान फौरन हो जाएगी। इसी के चलते इन्होंने राजेश पुरी से दोबारा बात करके इवेंट को कैंसिल कर दिया। इन 4 लोगों को बिजनौर पुलिस ने पकड़ लिया है और इनके बाकी साथी, जिनमें लवी उर्फ सुशांत उर्फ हिमांशु, जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और जो नई बस्ती बिजनौर का रहने वाला है, फरार है। इसी के साथ आकाश उर्फ गोला, जो मोहल्ला चाशी बिजनौर का रहने वाला है, शिवा निवासी मोहल्ला चमरपेड़ा बिजनौर, अर्जुन करणवाल निवासी बुल्ला का चौराहा बिजनौर, जिसके बारे में खबर मिली है कि इसको मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी बिजनौर पुलिस को इसकी तलाश है। अंकित उर्फ पहाड़ी निवासी साई मंदिर मोहल्ला शंबा बाजार और शुभम, जो लवी का मौसेरा भाई भी है, अभी तक फरार हैं। पुलिस इन सभी को तलाश करने में लगी हुई है। बिजनौर के SP अभिषेक का कहना है कि जल्द ही पुलिस की टीमें इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेंगी। तो ये थी आज की एक ऐसी कहानी जिसने अभिनेताओं को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो किसी इवेंट में जाएं और किस इवेंट में जाने के लिए किन लोगों पर कितना भरोसा करें, ताकि वो भी सेफ रह सकें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद। 9 दिसंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में
मुश्ताक खान जो एक्टर हैं उनके इवेंट मैनेजर शिवम नाम के व्यक्ति ने एफआईआर करवाई कि कुछ लोगों ने उन्हें एक इवेंट के लिए कुछ लोगों को सम्मानित करने हेतु बुक किया था और उसमें कुछ एडवांस कैश और फ्लाइट टिकट्स भेजी थी। फिर उसके बाद उन्हें बुलाया गया और बीच में जो है रास्ते में उनकी जो है गाड़ी चेंज हुई और उसके बाद कुछ लोग और उस गाड़ी में आए, उन्हें ओवर पावर किया और उन्हें इलीगली डिटेन किया, उनके अकाउंट डिटेल्स लिए और बाद में जब उसमें से कुछ लोग जो है काफ़ी ड्रंक स्टेट में थे तो ये मौका पाकर बचकर निकल गए। जब ये निकले थे तो वहाँ पर बाहर में इन्हें एक मस्जिद दिखी जो इनके हिसाब से चारशीरी मस्जिद बिजनौर की थी। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई। इसी संबंध में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम सार्थक चौधरी, सबिउद्दीन, अजीम और शशांक हैं। इसमें 6 अभियुक्त अभी फ़िलहाल वांछित हैं, लवी, आकाश, शिवा, अर्जुन, अंकित और शुभम। इन लोगों ने लगभग 2,20,000 रुपये उनके अकाउंट से शॉपिंग और कैश विड्रॉल के माध्यम से यूज़ किए थे, जिसमें से 1,04,000 रुपये लगभग बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये सोचकर कि एक्टर्स प्रॉब्ली जो है कंप्लेंट अपनी रिलीज़ नहीं करेंगे और दे विल गेट ऑफ विथ इट, उन्होंने जो है इस प्रकार की घटना की और इस संबंध में जो है 4 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। 6 के विरुद्ध अभी जो है हमारी टीम जो है लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी के यथाशीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने शॉपिंग की है वो मेरठ और मुजफ्फरनगर में कुछ स्थान है जहाँ से हमने फुटेजेस कलेक्ट की है, उन्हें भी जो है हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं और नेसेसरी एक्शन इसमें ले। कप्तान साहब ये पकड़ा गया गैंग है, इसके और भी सितारे रडार पे थे क्या? देखिए, इसमें पूछताछ के दौरान इन्होंने जो है बताया था, जैसा कि भी आपको इन्फॉर्म किया है, दे अप्रोच्ड वन ऑफ द एक्टर्स जिनकी टोकन मनी ज़्यादा थी तो इन्होंने जो है फिर उनका प्लान ड्रॉप कर दिया था और एक और एक्टर को इन्होंने अप्रोच किया था। वो जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने अपने फ्रेंड को कम्युनिकेट कर दिया था एक सेल्फी के थ्रू, तो कुछ समय बाद इन्होंने उन्हें छोड़ दिया था और उनका कहना था कि उनके साथ घटना नहीं हुई है, बट हम उस चीज़ को डिटेल में इन्वेस्टिगेट क्या शक्ति का पूर्वी के रडार पे थे? शक्ति का कपूर इन्होंने उनका नाम लिया है, अब उस चीज़ को हमने इन्होंने उनका नाम लिया है कि इन्होंने अप्रोच किया था। अभी तक कितने लोगों से पैसे वसूल चुके हैं, जानकारी में? देखिए, हमारे यहाँ इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज है, एक एफआईआर मेरठ से इन्वेस्टिगेट हो रही है। बाकी इन्होंने जिनका फ़िलहाल नाम लिया था उनसे जो हम डिटेल में बातचीत कर रहे हैं और बाकी डिटेल्स आपको प्रेस नोट में आपके साथ शेयर की गई।